दोस्तों आज की जॉब बिल्कुल फ्रेश है और इसके अंदर सिलेक्शन लेना बहुत ही ज़्यादा आसान है क्योंकि इतने टाइम बाद इतनी सारी पोस्टें आई हैं, वो भी 11,127 पोस्ट जो है असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्टें हैं। आरआरबी के द्वारा एएलपी की पोस्टें रिक्रूटमेंट निकला है जिसमें असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट आई हैं और इसके अंदर आईटीआई बीई बीटेक भी अप्लाई कर सकता है, डिप्लोमा वाला भी अप्लाई कर सकता है। और जल्दी से इस नोटिफिकेशन को देखते हैं। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल नौकरीवर्स 360, जिसके अंदर आप 10th पास वाले भी फटाफट इस जॉब को फिल कर सकते हैं। और ये जॉब आई है 15 मई 2026 से और इसकी क्लोजिंग डेट रहेगी 14 जून 2026 की। ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाली है rrbapply.gov.in। अब आपको इसके ओवरव्यू की तरफ ले चलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन नेम रहेगा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और पोस्ट नेम है असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्टें हैं। डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। टोटल वैकेंसी है 11,127 पोस्ट और इनिशियल पे स्केल रहने वाला है 19,900। मेडिकल स्टैंडर्ड्स रहेगा स्ट्रिंजेंट विजन एंड फिजिकल फिटनेस स्टैंडर्ड और लेसिक सर्जरी कैंडिडेट नॉट एलिजिबल। एप्लीकेशन मोड रहेगा ऑनलाइन। सिलेक्शन मोड भी 2 टाइप से सिलेक्शन रहने वाला है। सीबीटी फर्स्ट 75 मार्क्स, सीबीटी 2 100 मार्क्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी के थ्रू मेडिकल एग्जामिनेशन रहने वाला है। और सुटेबिलिटी फॉर पीडब्ल्यूडी इज़ नॉट सुटेबल। ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी www.rrbmumbai.gov.in। वैकेंसीज़ की और डिटेल बताते हैं। अंडर रिजर्व के लिए 4,860, शेड्यूल कास्ट के लिए 1,746, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 919, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 2,598, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 1,004, यानी कि टोटल पोस्ट आ रही हैं 11,127। और एक्स सर्विसमैन के लिए इंक्लूडेड अबव ऑल टोटल में है 1,115। जोनल वाइज डिवीज़न दिया हुआ आप देख सकते हैं। भुवनेश्वर, गुवाहाटी, सिकंदराबाद, रांची, ये जोनल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन था। क्राइटेरिया की बात करते हैं जो जिसके लिए मैट्रिकुलेशन चाहिए प्लस आईटीआई फॉर्म फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस एंड फॉर द एनसीवीटी और एससीवीटी के 3 फिटर इलेक्ट्रीशियन और इंस्ट्रूमेंटल मैकेनिकल वगैरह के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए। ऑप्शन बी में मैट्रिकुलेशंस डिप्लोमा और डिग्री इन इंजीनियरिंग और 3 इयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए। और डिग्रीज अबव इंजीनियरिंग डिसिप्लिन विल ऑल्सो बी एक्सेप्टेबल इन लिeu ऑफ डिप्लोमा। एज लिमिट जो रहने वाली है, एज लिमिट की बात करते हैं। एज लिमिट रहने वाली है 18 to 30 ईयर्स फॉर जनरल के लिए, ओबीसी नॉन क्रीमी के लिए 3 इयर्स रिलैक्शन, एससी एसटी के लिए 5, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 एंड एक्स सर्विसमैन ओबीसी के लिए 6, एक्स सर्विसमैन एससी एसटी के लिए 8 और सर्विंग रेलवे स्टाफ ग्रुप सी एंड डी के लिए मैक्सिमम 40 ईयर्स एज। सर्विंग रेलवे स्टाफ ग्रुप सी एंड डी के लिए 43 ईयर्स एज। सर्विंग रेलवे स्टाफ सी एंड डी मैक्सिमम 45 ईयर्स एज। विडो, डिवोर्सी और जुडिशियल के लिए मैक्सिमम 35 ईयर्स एंड फॉर अनरिजर्व ओबीसी के लिए है 38 ईयर्स और एससी एसटी के लिए 40 ईयर्स। एप्लीकेशन फ़ी दे रखी है फॉर द ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट कैटेगरी बिलो दैट वाज 500 फॉर एग्जामिनेशन। रिफंड ऑन अपेयरिंग इन सीबीटी वाज द 400। एससी एसटी के लिए जो फीमेल और ट्रांसजेंडर माइनॉरिटी के लिए 250 है। 250 फुली रिफंडेबल हो जाएगा अगर वो सिलेक्शन हो जाता है। आपको बताई रहे हैं कि स्क्रीनिंग होगी फर्स्ट स्टेज में। ड्यूरेशन रहेगा 60 मार्क्स, 75 क्वेश्चन, 75 मार्क्स, एमसी 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। मिनिमम क्वालिफिकेशन रहने वाली है 44 अनरिजर्व एंड ईडब्ल्यूएस और 34 ओबीसी, एनएससी के लिए 30, एनएसटी के लिए 25। शॉर्ट लिस्टिंग फॉर सीबीटी के लिए 15 टाइम्स द वैकेंसी नोटिफाइड पर आरआरबी। और सिलेबस रहने वाला है मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग और जनरल साइंस फॉर द 10th स्टैंडर्ड लेवल। स्टेज 2 में 90 मिनट्स का पेपर रहने वाला है। ए पार्ट का 100 क्वेश्चंस रहेंगे 100 मार्क्स के और बी में 60 मिनट्स का 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स फॉर क्वालिफाइंग ओनली ट्रेड स्पेसिफिक। 175 टोटल क्वेश्चन विद 2.5 आवर्स। और पार्ट 2 सिलेबस में दिया हुआ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशंस के अंदर क्या क्या रहने वाला है ये आपको स्क्रीन पे शो कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट में 8 टाइम्स ऑफ ELP वैकेंसी पर कम्युनिटी और कैटेगरी पर आरआरबी। क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर टी स्कोर ऑफ 42 इन ईच टेस्ट। लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी और नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, नो नेगेटिव मार्किंग इज़ देयर। स्टेज 4 एंड 5 अगर टाई ब्रेकअप रहता है तो किस तरीके से इनका टाई ब्रेकअप होगा ये बताया हुआ है। मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा। फिर उसके बाद डिस्टेंस विजन आपको बता रखे हैं 6x6 फिजिकल
रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया है उसे आप देख सकते हैं, जो है असिस्टेंट लोको पायलट का। इसमें आपको लास्ट डेट बताई हुई है 16 जून एंड डेट फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ विंडो करेक्शन वाज 17 जून टू 26 जून। इसमें पोस्टें बताई हैं और 18 to 30 ईयर्स एज लिमिट बताई गई है। ये सारा नोटिफिकेशंस था, ये आप देख सकते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन के साथ। ये मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, ये सारा नोटिफिकेशन है। इसको अच्छे से रीड करके ही फॉर्म फिल कीजिएगा, कुछ मिस्टेक्स नहीं हो फॉर्म में। कम्युनिटी और कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशंस दिया हुआ है, वो आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। डेट ऑफ बर्थ्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एग्जामिनेशन फ़ी, मोड ऑफ फ़ी पेमेंट, ये सारा नोटिफिकेशन में ऑलरेडी मेंशंस हैं। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, जहाँ जहाँ आपको कुछ देखना है तो उसको पॉज करते हुए आप पूरी नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, सिलेबस, हाउ टू अप्लाई, फोटो कैप्चर्स ऑफ द कैंडिडेट ड्यूरिंग एप्लीकेशंस, ये देख सकते हैं। विद द वेबसाइट्स दिया हुआ है, कौन कौन से वेबसाइट्स हैं आरआरबी पार्टिसिपेटिंग की, कहाँ कहाँ पोस्ट वैकेंट है, जर्नल गाइडलाइन मॉडिफिकेशन, वैलिड एप्लीकेशंस, इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू ई कॉल लेटर, वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स, ये सारा नोटिफिकेशन है एब्रीवेशंस के साथ दिया हुआ है आपको। अगर आप इस टाइप की और जॉब वैकेंसी के बारे में और इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं और जानना चाहते हैं तो जल्दी से फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको और नई नोटिफिकेशंस मिलती जाएं। थैंक यू।